इधर जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र के कंसुआ गांव में एक कानूनगो कार्यालय में एक युवक ने कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक शकूराबाद थाना क्षेत्र के खैरुचक गांव निवासी बताया जा रहा और जमीन सर्वे से जुड़े विवाद को सुलझाने पहुंचा था। इस दौरान युवक पिस्टल निकालकर कर्मचारियों को धमकाने लगा। वहीं इस मामले में एसपी दीपक रंजन ने बताया कि हमारे पास जो वीडियो आई है, मैंने उसे वीडियो को देखा है और जिसके बाद स्थानीय थाना के अधिकारियों को वीडियो की सत्यता की जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही सत्यता पाए जाने के बाद वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी करें। आपको बता दें कि बिहार में लगातार क्राइम की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। अभी इस संबंध में हमने स्थानीय थानाध्यक्ष से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाकर इस तरीके से गुंडागर्दी या जो हथियार लेके जो है डरा धमका रहे हैं, और मैंने कहा कि तुरंत उस पर जाके कार्रवाई करें और उस वीडियो की जांच करें। मैंने भी देखा है उसको, और उस व्यक्ति की जांच उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करनी चाहिए। अगर वाकई उसमें सत्यता है तो मैं गिरफ्तार करके भी जेल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस अपराधी ने बेधड़क पिस्तौल तान दी है एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर। देख सकते हैं किस तरह से हाथापाई करता नजर आ रहा है। जमीन के सर्वे विवाद का मामला सुलझाने गया था, लेकिन पिस्टल लेके किस तरह से बेखौफ होकर एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर पिस्तौल तान दी। आप देख सकते हैं किस हाव भाव के साथ ये इंसान सरकारी कार्यालय में बैठा था, हाथ में पिस्तौल लिए उठा और चलता बना। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में अब कानून का खौफ खत्म हो चुका है और जिस तरह से लगातार अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिसकर्मी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या अपराधी ही अब बिहार की कानून व्यवस्था को देखेंगे? क्या अपराधी की हिसाब से बिहार चलेगा? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक मिनट जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुजफ्फर इमान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जिस तरह की खबरें जहानाबाद से सामने आ रही है, एक अपराधी हाथ में पिस्टल लिए सरकारी कार्यालय में दाखिल होता है और सरकारी कर्मचारी को बेधड़क धमकाता है। पूरी जानकारी क्या है? दहाड़े आज ऐसी घटना घटी है, इसको लेकर के सभी लोग सकते में है, खास करके पुलिस प्रशासन भी बहुत सारे सकते में है कि इस तरह के खुलेआम जो है एक अपराधी जो है कार्यालय में जाते हैं और दिन दहाड़े जो है कर्मी पे, वहां पे जो कर्मी होते हैं उनके ऊपर पिस्तौल तान देते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। इस घटना के बाद सारे जो वहाँ कार्यालय में जितने कर्मी थे सभी घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और यूं ही वो व्यक्ति जो है, जो कर्मी जो थे, वो फोन लगा करके थानों को सूचना देने की कोशिश की गई, तो कुछ अपराधी जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक अपराधी जो है उनसे मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब इस घटना के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव हो गई है और उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है। हालांकि व्यक्ति की पहचान हो गई है, पास के ही रहने वाले खैरुचक गांव के रहने वाले व्यक्ति मनोज कुमार बताए जाते हैं। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जुटी है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अपराधियों का मनोबल कुछ इस कदर बढ़ा हुआ है कि बेधड़क वो सरकारी कार्यालय में दाखिल होते हैं और सरकारी कर्मचारी को पिस्तौल लेकर धमकाते नजर आते हैं।
पुलिस क्या कर रही है ये पुलिस से जानिए, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये आम जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बिहार है, यहां कानून व्यवस्था तार तार है। कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं मारपीट तो कहीं दुष्कर्म है। इन सब के बीच यहां की जनता लाचार है। अब जहां अपराधियों का इतना बोलबाला है वहां भला कोई क्यों आए हमरा बिहार में, कोई सच में ना ठोक दे कट्टा कपार में। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, समस्तीपुर में पुलिस वाले को मारा जाता है, अररिया में पत्रकार को मारा जाता है, और आज अगर लोगों की मौजूदगी जहानाबाद के उस सरकारी कार्यालय में नहीं होती तो आज एक और अधिकारी इस दुनिया में ना होते। अपराधियों का बोलबाला कुछ इस कदर है कि उन्हें किसी का खौफ नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, सीधे हम आपके पास आना चाहेंगे और अब पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि समस्तीपुर में एक पुलिस अधिकारी को मारा जाता है, अररिया में एक पत्रकार को मारा जाता है, जहानाबाद में एक सरकारी कार्यालय में घुसकर बेधड़क अपराधी पिस्तौल लहराते नजर आता है, धमकाते नजर आता है। जहानाबाद में एक, माफ कीजिए, गोपालगंज में एक 8 साल के बच्चे को मौत की नींद सुला दी जाती है। बिहार में आखिरकार क्या हो रहा है? क्या बिहार में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला है? यहां कानून व्यवस्था पूरी तार तार हो चुकी है। जिस तरीके से अपराध के ग्राफ बड़े हैं, जो अपराध आपको एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि एक गांव जब गाय तस्कर के द्वारा पुलिस एसएचओ को मार दिया जा रहा है, ये तो गंभीर मामला है। फिर पत्रकार की मौत हो जाती है, उसको घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी जाती है, बच्चे को मार दिया जाता है, दुष्कर्म की घटनाएं। बिहार में अपराध के मामले बड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा अपराध है कहां। आप लोग केवल वही छापते हैं, वही दिखाते हैं जो उधर से कहा जाता है। मतलब उधर से कहने का मतलब है साफ तौर पर समझना, और दर्शकों को भी समझदार है क्योंकि समझते हैं कि उधर लोग आप छापते वही हैं, जो दिखाते वही हैं, जो वो लोग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का अपराध का ग्राफ गिरा है, उसी के ठीक एक दिन बाद अररिया में पत्रकार की मौत हो जाती है, पत्रकार को गोली मार दिया जाता। फिर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने तो दिखाया, हमने अधिकारी को कहा है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। वही एक दिन पहले जब नीतीश कुमार ने यह कहा एयरपोर्ट पर कि अपराध कहां है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं जानबूझ के अपराध का ग्राफ बढ़ा, क्यों नहीं भाजपा के 5 राज्य और राज्यों में जाके वहां के ग्राफ देखिए कि किस तरीके से वहां हत्याएं होती है, लूटमार होती है, बिहार से ज्यादा हो रही है। तो देखिए आरोप जो नीतीश कुमार है, जब भले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा अपराध गिरा है, लेकिन विपक्ष चाहे जो दिख रहा है वही सब कुछ, क्योंकि जिस तरीके से मौत की घटनाएं जहानाबाद हो, गोपालगंज हो या अररिया हो, या आपको जो एसएचओ की मौत हुई है, तो ये एक गंभीर मामला है। और जो मामले तेजी से जो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष हो चाहे जनता, सब गंभीर तरीके से वो कह भी रहे हैं कि ये अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब एक पत्रकार को मार दिया जाता है, एसएचओ को मार दिया जाता है, तो ये गंभीर मामला है कि जब एक प्रशासन का आदमी और एक चौथे स्तंभ का एक आदमी जब राजनीति की बात नहीं करेंगे, जो डेटा हमारे सामने है, जो तथ्य हम रोज देख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने एक डेटा रिलीज किया है, उस डेटा को हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे। समस्तीपुर में पहले इंस्पेक्टर को गोली मारी जाती है, ठीक है, फिर अररिया में एक पत्रकार को गोली मार दी जाती है, फिर जाकर जहानाबाद में सरकारी कार्यालय में हथियार लहराया जाता है, गोपालगंज में स्कूल में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। अब जो डेटा नित्यानंद राय ने रिलीज किया है, जो बीजेपी नेता है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। पिछले 1 वर्ष में कुल 4,848 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। हत्या की घटनाएं 2070 हैं, दुष्कर्म की 345 घटनाएं हैं, 144 अपहरण और 700 अटेम्प्ट टू मर्डर की घटनाएं। एक साल में जिस राज्य में 2070 हत्याएं की जाती हैं, आप बताएं कि किस तरह से आखिरकार अपराध का ग्राफ नीचे जा रहा है।
देखिए, मुख्यमंत्री के जो वक्तव्य, क्योंकि मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया कि अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे ग्राफ तो गिर रहे हैं और राज्यों से। कह रहे कि अपराध कहां नहीं है, कहां नहीं है, अपराध हो रहे हैं तो और बिहार बीजेपी के राज्यों में भी होते हैं, लेकिन हमारे यहां कम है। लेकिन उसी ठीक बात अररिया में घटना, पत्रकार की हत्या हो जाती है, तो सवाल तो खड़ा होता ही है कि चौथे स्तंभ के एक प्रहरी को इस तरीके से गोली से मार दिया जाता है और एसएचओ पर जब गोली मार दिया जाता है, तो सवाल तो खड़े होंगे, सरकार को तो जवाब देना होगा। लेकिन एक आपराधिक घटना, एक बात साफ है कि जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो घटनाएं कहीं ना कहीं बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए डराती जरूर है। और विपक्ष, जो कोई भी विपक्ष अगर अपनी राजनीति कर रही है, सत्ता पक्ष भी अपनी राजनीति करती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं बिहार में तेजी से बढ़ी हैं, इसमें अब कहीं नहीं। और जो डाटा नित्यानंद राय, वो पार्टी के यहां बीजेपी के और ऊपर से केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने डाटा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार के एक साल, जो महागठबंधन की सरकार जो 9 अगस्त को बनी थी और एक साल आज पूरे हो जा रहे हैं, एक साल हो गए, और उसमें ग्राफ कितने हत्याएं हुई है, 2000 से ज्यादा हत्याएं मान के चलेगा, हत्याएं हुई हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन ये बात साफ है कि अगर मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से एक है कि अपराध अगर बढ़ रहे हैं, उनको नहीं। एक पक्षी की याद आ रही है, राजीव, शुतुरमुर्ग, जो कि अगर कोई भी खतरा देखता है तो अपने सिर को रेत में धंसा देता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मेरे आसपास कोई खतरा नहीं है। राजनेताओं के बयान से भी ऐसा ही अब लगने लगा है। कहते हैं कि लगातार कहां क्राइम बढ़ रहा है, सामने है डेटा, सामने है तथ्य, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक पत्रकार बंधु मारा गया है, एक चौथे स्तंभ का प्रहरी मारा गया है, एक कानून का रखवाला मारा गया है, एक 8 साल का बच्चा मारा गया, उसकी क्या गलती थी। अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, एक दिन में 3 से 4 हत्याएं हो रही हैं जो कि दर्ज की जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दर्ज की जा रही हैं, और कितनी हत्याएं होंगी जो कि दर्ज भी नहीं की गई हैं। और इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री महोदय को लगता है कि बिहार में क्राइम ग्राफ घट रहा है। यह आखिरकार कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, हम भी वो ग्राफ देखना चाहेंगे। राजीव, चीजें तो समझनी, क्योंकि देखिए विपक्ष कहा जा रहा है कि विपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको चश्मा बदलना होगा, चश्मा बदलवाने भले वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन उनको चश्मा देखना होगा, बदलना होगा कि बिहार में अपराध बढ़े हैं और बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन भले जदयू के लोग, जदयू के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी एजेंडा चला रही है, बीजेपी केवल बिहार को बदनाम करना चाहती है और इसी का यही काम है। तेजस्वी यादव ने भी ये बात कहा कि बीजेपी को केवल बीजेपी बदनाम करना चाहती है, हमारे यहां सख्त कार्रवाई हुई। अगर पत्रकार पर हत्या हुई है, पत्रकार की हत्या हुई है, उस पर सरकार सख्त है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और वो अपनी पीठ थपथपा रहे। लेकिन घटनाएं जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही हैं, तो सरकार के लिए बहुत चिंताजनक, क्योंकि 2024 इलेक्शन है और उससे पहले इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं राज्य में। तो ये देखिए चिंताजनक इसलिए विषय है कि लोगों के, आम जनों के लिए चिंताजनक है कि अगर मर्डर की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटकांड बढ़ रहा है, तो ये लोगों के लिए बहुत ही एक तरीके से बहुत चिंता है। क्योंकि अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो लोग भयभीत होते हैं, लोग बहुत जो वो फिर 2000 की याद, आपको 1999 की याद, 2000 की याद आ जाएगी, जब इस समय की घटनाएं, जब कहा जाता है कि जंगल राज और जंगल राज पार्ट 2 जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसमें विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 और वो लालू प्रसाद यादव वाली जो दिन है वो याद दिलाते हुए भाजपा ये कहती है कि उस समय की घटनाएं जिस तरीके से होती थी अब ये होने लगी है। और ये घटनाएं बहुत ही बिहार के लिए, एक बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंताजनक है। विजय सिन्हा जाते हैं वहां के, अररिया जाते हैं, पत्रकारों के जो साथी उनके हैं माता पिता, उनसे मुलाकात करते हैं। 20,000 रुपए का जो चेक दिया गया वो भी एक तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि राजीव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी ये कह रहे थे लगातार कि जिस तरह की डेटा सामने दी जा रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधे तौर पर वो सीरियस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। सबका फोकस बस चुनाव पर है, जनता सुरक्षित है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के जितने नेता हैं सब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है बिहार में, लेकिन डेटा बता रही है कि किसके लिए ऑल इज वेल है। क्या अपराधियों के लिए ऑल इज वेल है?
चीज बताना चाहता हूं कि कल जब हमने ललन सिंह से यह सवाल किया कि पत्रकार की हत्या हो जाती है सम्राट चौधरी, इस पर तो उन तो झनक गए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग किस तरीके के सवाल करते रहते हैं, आप लोग यही सवाल, सम्राट चौधरी का हमको कोई मतलब है। उन्होंने कहा कि हम वो जो सवाल है, जो घटनाएं हो रही हैं उन पर अगर सवाल किया जाता है तो वो एक तरीके से उस पर बोलना बचते हैं, और वो कह रहे हैं कि ग्राफ क्या होता है, हम लोग ग्राफ कम हुआ है, हम लोग अपराध को रोकते हैं, सुशासन की सरकार है। लेकिन सुशासन की सरकार दिख नहीं रही है जमीन के अंदर। जमीन पर अगर दिखनी होती तो इस तरीके के मर्डर की घटनाएं और इस तरीके हत्याएं की घटनाएं नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ रही है, लोगों में चिंता है, लोगों में यह है जरूर घटनाएं की, क्योंकि अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो कुछ तो कहीं ना कहीं धुआं है। तो अगर विपक्ष भी अगर मान लो उसको हटा भी दिया जाए तो लोगों में घटनाएं जो घट रही है, पत्रकार जो दिख रहा है वो सबको सामने दिख रहा है, इससे कुछ छिपा नहीं है। क्योंकि अगर एसएचओ की हत्या हो जाती है, तस्कर को रोकने में वो पहुंचता है, वो भी 15 अगस्त का दिन है, और उस पर अगर उस तरीके से उसको गोली चलाई जाती है, उसकी वो मर जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पत्रकार जो लिख रहा है, जो सरकार की जो कमियां है उसको लिख रहा है, अगर उसकी हत्या हो जाती है अपने भाई के गवाही देने को लेकर, वो पहले एसपी को कितने बार वो लेटर कह चुका है कि हमें लाइसेंस दिया जाए, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता है। और एक बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की इतनी बढ़ गई है कि अगर हम पूरी रात भी इस पर चर्चा करें, एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। समय की कमी है, नहीं तो हम हर एक तथ्य को विस्तार से समझाते। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। बिहार में आपराधिक घटनाएं एकदम बेखौफ होकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे गिर रहा है, लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सब कुछ बयां कर रहा है कि क्राइम का ग्राफ नीचे जा रहा है या आए दिन क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिलहाल इसका